अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेटली सेगमेंट का फेड फाइल किस तरह करेंगे और उसको हम सेपरेटली उसको इशू किस तरह करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया था, ठीक है, और काफ़ी देर पहले का आया हुआ है, तो मैंने वो देखा नहीं। आज मैंने उसको देखा है, तो इस पे आज एक प्रॉपर इस कमेंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ भी लग जाए। कमेंट करूँगा तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सेगमेंट होने चाहिए। अब जैसे कि एक मैं लेता हूँ लाहौर, 28 मई, मैनचेस्टर, ठीक है। ये मैंने लाहौर से मैनचेस्टर का ले लिया। और इसी कमांड से मैं लंदन से अपना 5 जून को जद्दे के लिए एक फ़्लाइट सर्च करता हूँ, ठीक है। हमने लंदन से 5 जून के लिए एक हमने इस पे इतिहाद पे ले लिया, और इसी को हम 9 जून को लाहौर के लिए सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एस टी पी की आ गई, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 3 एयरलाइंस मेरे पास आ गई। एक गल्फ एयरलाइन, एक सऊदी एयरलाइन, और थर्ड पे हमारे पास पी आई ए आ गई। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने एक ही पी आई एन आर पे बनाना होता है, उसमें ही उन्होंने अपना पूरा रूट डालना होता है, क्योंकि बाद में जो है वो बोर्डिंग के समय भी तंग करते हैं कि हमें एक ही पी आई एन आर में पूरी टिकट चाहिए तमाम सेक्टर से आपके अपने नेशन तक, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको एक फेयर फाइल पे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 3 एयरलाइन इसमें लेते हैं। जैसे कि फादर क्वीन बॉम्बे बॉम्बे भी हम करके देखें तो ये हमें एरर दे देगा, फेयर हमें नहीं देगा। तो इसके लिए हम 3 तरह से फेयर फाइल करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 तरीक़ों से, 3 सेपरेटली हम तरीक़ों से इसको फेयर फाइल कर सकते हैं। और इसमें हम 2 तरीक़ों से भी फेयर फाइल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास फेयर फाइल करने का तरीका है इजीली एस टू बी बी एस वन टू, ठीक है। एस वन एम की टू, इसका मतलब होगा फादर क्वीन बॉम्बे बॉम्बे का मतलब होता है सबसे लोएस्ट फेयर की अवेलेबिलिटी इस वक्त जो हमारे इन सेगमेंट्स पे है, पहले दूसरे सेगमेंट पे, ठीक है। तो वो हमें दे देगा पहले और दूसरे सेक्टर के, ये हमें सबसे लोएस्ट फेयर देगा। और अगर हम एफ क्यू एस वन एम की टू करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पहले और टू का फेयर फाइल कर देगा, ठीक है। अभी मैं आपको एंटर करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो फेयर फाइल करेगा। ये देखिए इस कमांड से मेरे पास फेयर फाइल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ना नाम जो है एंटर कर लेते हैं। ये नाम डालने के बाद जो है हमारे इधर भी फेयर आता रहेगा, ठीक है। हम इस कमांड को ही दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे। ये मैंने किया पहले 2 सेक्टरों का अलहदा फेयर फाइल, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थर्ड पे जो हमारे पास एस वी का जो है, इसका भी जो है हमारे पास अलहदा फेयर फाइल हो जाए। तो मैंने सिंपल फादर क्वीन बॉम्बे बॉम्बे एस थ्री किया। फादर क्वीन बॉम्बे बॉम्बे का मतलब लोअर फेयर, और एस थ्री का मतलब होता है सेगमेंट सेक्टर थ्री, ठीक है। इसका भी मैंने एंटर किया, तो इसने ओनली थर्ड सेक्टर का जो है वो फेयर फाइल किया, जो कि है लंदन से जद्दा के लिए। और थर्ड सेक्टर भी हमें लंदन से जद्दा लेके जा रहा है, ठीक है। इस पर आप देखेंगे तो 0 पीस बैग दे रहा होगा। इसके लिए हमारे पास कमांड होती है एफ क्यू अल्फ़ा एस थ्री। एफ क्यू अल्फ़ा एस थ्री करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड फेयर होगा, इसमें हमारे पास बैगेज इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो लास्ट फोर्थ सेगमेंट है उसका अलहदा फेयर फाइल हो, तो उसके लिए हम इजीली कमांड देंगे एफ क्यू बॉम्बे बॉम्बे एस फोर। ये बॉम्बे बॉम्बे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लोवेस्ट क्लास का जो अवेलेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी। जैसे कि इसमें मेरे पास विक्टर क्लास का, उसने कहा कि विक्टर क्लास का 54,866 जो है वो फेयर मिल रहा है। और इस क्लास का जारी बात है, लीमा क्लास का जो हाई फेयर होगा वो इसलिए हाई फेयर होगा क्योंकि हमने ये एफ एस की कमांड से थर्ड और फोर्थ सेक्टर एक साथ उठाए थे, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल 4 फेयर हो गए होंगे। एक पहले 2 सेक्टर का, एक 2 सेगमेंट हमने तीसरे के फाइल किए थे, जिसमें से तीसरे वाला हमने जो है वो एक विदाउट बैगेज का किया है और एक विद बैगेज का किया है, ठीक है। और हमारे पास ये अब जो हमारा चौथा, अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप जो है खाली
जैसे कि क्लास को चेंज करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से क्लास चेंज करेंगे, एट द रेट डालेंगे और वो सेगमेंट डाल देंगे। पहले क्लास डालेंगे विक्टर, या जो क्लास कन्वर्ट करनी है स्लैश डाल के आप आगे सेक्टर डाल देंगे, कौन से सेक्टर को करना चाहते हैं, तो मैं 4 लिख दूंगा। ये मुझे चौथे सेक्टर को मैंने एल की जगह वी करना है। तो जैसे कि मैं एंटर करूंगा वैसे ही जो है वो मेरे पास उसने जो है एरर दे दिया कि नहीं, एट द रेट 4/विक्टर, ठीक है। पहले जो है सेक्टर आएगा, देन जो है वो हमारे पास क्लास आएगी। उसने क्या, अनेबल टू डुप्लीकेट सेगमेंट। तो हमारे पास डुप्लीकेट सेगमेंट कैसे है, क्योंकि हमने जो है एफ की कमांड से वो अलहदा उठाया था। अब जो है मैं 9 जून को जद्दा से लाहौर कर लेता हूँ और पीए की विक्टर क्लास जो है वो उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पीए की विक्टर क्लास आ गई, ठीक है। आप इस तरह नॉर्मली भी उठा सकते हैं। FUS4 करूँगा तो हमारे पास ये चौथे का भी, चौथे 4 सेगमेंट का फेयर उठा देगा। ये देखिए 54,000 इसने चौथे सेगमेंट का फेयर उठा लिया। तो इस तरीके से हमने टोटल, अब हमारे पास 5 फेयर हो गए होंगे। ये हमारे पास ये जो थर्ड वाला फेयर है ना, ये 1 पीस बैग के साथ है, और जो सेकंड फेयर है ना वो हमारे पास विदाउट बैग है, ठीक है। अब हम जो सेगमेंट्स में हैं उनको छेड़छाड़ किस तरह करेंगे, उनके लिए हम छेड़छाड़ करेंगे जैसे कि हमारे पास इस वक्त टोटल 4 सेगमेंट्स फाइल हुए हैं। एक पहले 2 सेक्टर का, 2 3 सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर के, और एक हमारे पास हो गया 4 सेक्टर का। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड जो हमने फेयर फाइल किया है सेगमेंट 3 का, ज़ीरो बैग वाले का, उसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बैग वाले का अलग ले चुका हूँ। तो मैं सीधा FX2 करूँगा तो मेरे पास फेयर सेगमेंट 2 का जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब FX2 मैंने किया, देखिए मेरे पास सेगमेंट 2 वाला फेयर चला गया। अब जो है हमारे पास पहले 2 सेगमेंट के हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर यहाँ पे आ रहे होंगे, सेक्टर 1 से 2 का फेयर, सेक्टर 3 का फेयर, सेक्टर 4 का फेयर, ठीक है। और ये हमारे पास अलहदा पार्ट बने हैं। ये हमारे पास फेयर फाइल 1 हुआ है, ये हमारे पास फेयर फाइल 2 हुआ है, और ये हमारे पास फेयर फाइल 3, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास बैगेज के साथ फेयर 2 है, थर्ड सेक्टर का। 1 2 का चेक करूँगा 35 kg के साथ है, और सेगमेंट लास्ट सेगमेंट पीए का जो अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पास ये 50 kg के साथ बैग के साथ लास्ट फेयर भी है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप बहुत ही आसान तरीके से फेयर फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताता चलूँ कि फेयर तो फाइल कर लिया, अब इसके मॉडिफायर भी अलग अलग तरीके से होंगे। मॉडिफायर करने के लिए आपको मैं कमांड बताऊं, ठीक है। इसको पहले जो है जो है छोटा कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि आगे वो डिटेल ओपन हो जाती है क्लिक करने से। अब फेयर का मॉडिफायर अपडेट के लिए आपने TMU1 ये कमांड होती है, स्लैश ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के आगे आपने कमीशन डालना है, यानी कि अगर 2% गलत हमें दे रही है तो 2 डाल देंगे, 3% माइनस हमें दे रही है तो 3 डाल देंगे, 0 पे दे रही है, नेट है एयरलाइन हमें दे रही है तो 0 डाल देंगे। अभी जैसे कि टॉमी मदर यूनियन 1 स्लैश ज़ेब्रा 0 स्लैश F इनवॉइस, आगे कैश डाल देंगे या जो मर्जी आपने डालना हो डाल देंगे F इनवॉइस के आगे, ठीक है। तो हमारे पास टॉमी मदर यूनियन 1 का मतलब होता है कि फेयर 1, ठीक है। जो हमने फेयर फाइल 1 किया है ये उसका कमीशन है। फेयर फाइल 1 के हमने कौन सा सेगमेंट है हमारे पास, सेगमेंट 1 और 2, सेगमेंट 1 और 2 हमारे पास गलत है, तो इसका मतलब कि गलत फेयर लाइन पे हमने कमीशन 2% डाला, ठीक है। इसको हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हम कमांड करेंगे टॉमी मदर यूनियन 2, यानी कि अब हम दूसरे फेयर फाइल का हम मॉडिफायर अपडेट कर रहे हैं। इसमें जैसे हमारे पास सऊदी एयरलाइन पे तकरीबन 5% माइनस है, तो हम इधर 5 डाल देंगे, स्लैश डाल देंगे F इनवॉइस, और आगे कैश डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैन नॉट फेयर फाइल कैन नॉट स्पेसिफिक सेगमेंट टोमी मदर यूनियन 1 स्लैश, ये देखिए मैंने S डाला ना, S नहीं आएगा ज़ेब्रा आएगा, ठीक है। अब मैं करूँगा तो मेरा फेयर फाइल हो गया, ठीक है। ये हमने जो है टॉमी मदर यूनियन 2 यानी कि फेयर फाइल जो हमने 2 की है उसमें 2 में हमारे पास सेक्टर 3 है जिसका हमने सेपरेटली सेगमेंट किया है। इसमें यानी कि आपको शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब आप अपने वर्किंग में करते रहेंगे ना तो आपको बड़ा आसान इन सेगमेंट्स में खेलना आएगा, ठीक है। ये भी एक गेम की तरह है कि आपने इसको खेलना, जितना खेलोगे उतना आप इससे बेनिफिट उठाओगे, ठीक है। आप उतना इसमें घुस के हर बरीकी से बरीकी चीज़ आप खेल सकते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास जो है ये सेगमेंट 3 आ गया, और सेगमेंट 3 हमारे पास सऊदी एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन का हमने फेयर फाइल कर लिया, ठीक है। इसके बाद है टॉमी मदर यूनियन 3, यानी कि यूनियन 3, 3 का मतलब है फेयर फाइल 3। फेयर फाइल 3 में हमारे पास कौन सा सेक्टर आता है, 4 सेक्टर आता है। 4 सेक्टर पे हमारे पास पी है। अब पी हमें कितना माइनस देती है, पी हमें देती है 0 पे, ठीक है। तो हम 0 डाल देंगे, यानी कि नेट नेट, ना प्लस ना माइनस। उसके आगे स्लैश डाल के एफ इनवॉइस डाल देंगे। एफ इनवॉइस के आगे ये नहीं कि आपने खाली कैश डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, आगे क्लाइंट का नाम डाल सकते हो और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो सेगमेंट 3 का जो है वो भी हमारे पास मॉडिफायर अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास तीनों फेयर फाइल भी कर लिए, तीनों मॉडिफायर भी अपडेट कर लिए। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो होती है इशू की कमांड, ठीक है। सबसे पहले हम सेगमेंट बुक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फेयर फाइल करते हैं। तीसरे नंबर का हमारा प्रोसेस होता है मॉडिफायर अपडेट, जो कि हम मॉडिफायर अपडेट 3 काम हमने कर लिए। चौथा हमारा लास्ट काम है वो है टिकट इशू कमांड। अब टिकट इशू कमांड भी बहुत सिंपल है, टॉमी किलो पीटर 1, ठीक है। ये 4 हिस्से आपने याद रखने। टॉमी किलो पीटर 1 से हमारे पास जो सेगमेंट फेयर फाइल 1 वाला होगा वो इशू हो जाएगा, ठीक है। 1 की जगह 2 करूंगा तो हमारे पास 2 वाला इशू हो जाएगा, ठीक है, जो हमने फेयर 2 फाइल किया है। ये याद रखना कि सेक्टर वाइज नहीं होगा, फेयर फाइलिंग वाइज हमारा ये काम करेगा कमांड, ठीक है। टोमी किलो पीटर 3 करूंगा तो हमारे पास तीसरे वाला हो जाएगा। अब तीसरा टोमी किलो पीटर 3 करूंगा तो आपने ये नहीं समझना कि सऊदी का सेगमेंट इशू होगा। टोमी किलो पीटर 3 पे, यानी कि फेयर फाइलिंग 3 वाला, इसमें हमारे पास चौथा सेगमेंट है S4, यानी कि ये हमारे पास PIA का इशू करेगा, ठीक है। और अगर 2 करूंगा तो आपने ये नहीं समझना कि गल्फ का दूसरा जो है हमारे पास बहरीन से मैनचेस्टर वाला जो है वो इशू होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास फेयर फाइल पे 2 पे कौन सा हमारे पास आता है, ये वाला है, यानी कि ये वाला सेगमेंट आपका, ये वाला फेयर फाइलिंग वाला आपका इशू होगा। फेयर फाइलिंग पे इस पे आपके पास कौन सा सेगमेंट आता है, थर्ड सेगमेंट आता है। थर्ड सेगमेंट पे हमारे पास सऊदी एयरलाइन। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो हमारे पास 1 में जो है गल्फ एयरलाइन लाहौर से बहरीन, ये ऐसे नहीं होगा। हमारे पास 1 से मुराद है कि फेयर फाइलिंग 1। अब फेयर फाइलिंग 1 पे हमारे पास 2 सेक्टर आते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फेयर फाइल 1 करेंगे, यानी कि टोमी किलोमीटर 1 करेंगे तो हमारे पास पहले 2 सेगमेंट इशू हो जाएंगे। 3 करेंगे तो हमारे पास लास्ट वाला हो जाएगा। 2 करेंगे टोमी किलोमीटर 2 तो सऊदी का हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं, मेरे पास एक टिकट है एग्जांपल के तौर पे, लाहौर 25 जुलाई बगदाद, और अपना 27 अगस्त लाहौर, स्लैश स्लैश छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अब ये देखिए मेरे पास फ्लाई दुबई की एयरलाइन सबसे पहले आ गई, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने FQ करना है, ठीक है। FQ सिंपल आप करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये फेयर फाइल हो जाएगा। अब जो ये फेयर फाइल हुआ, ये देखिए हमारे पास ओल्ड वाले फेयर भी आ रहे होंगे, तो 1 से लेके तो 4 तक जो है हम रिमूव कर देते हैं। वैसे हमारे पास 1 से 3 तक थे, 4 हमने जब FS की कमांड से उठाए, एक वो फेयर फाइल, एक मैंने FQ किया, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैं सिंपल FX 1 से लेके 4 तक करूँगा, तो इसका मतलब है 1 से लेके 4 तक हमने जितनी भी फेयर फाइलिंग की है वो कैंसिल हो जाएगी। ये मैंने क्लिक की, ये फेयर मेरे पास कैंसिल हो गई। अब जब देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही फेयर होगी फाइल, जो कि चारों सेगमेंट के एक साथ होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको टोमी किलोमीटर 1 करूंगा मॉडिफायर अपडेट के बाद, आफ्टर मॉडिफायर अपडेट के बाद टोमी किलोमीटर 1 करूंगा तो चारों के चारों सेगमेंट एक ही टिकट नंबर पे इशू हो जाएंगे, ठीक है। अब मॉडिफायर अपडेट के लिए टोमी मदर यूनियन 1 स्लैश 0 स्लैश F इनवॉइस कैश, ठीक है। तो इस तरह करके, और उसके बाद आप टॉमी किलोमीटर 1 करेंगे तो आपके चारों सेगमेंट, चारों सेक्टर एक ही टिकट नंबर पर बन जाएंगे।